शीला तेजी से छत पर भागी। कोई तो उसका पीछा कर रहा था। कौन है वह और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बिना कुछ कहे वह व्यक्ति शीला की ओर बढ़ा। उस व्यक्ति को देखकर शीला के चेहरे पर राहत की मुस्कान छा गई, लेकिन कुछ ही समय में पूरी बिल्डिंग जानलेवा चीखों से कांप उठी। शीला ने 2 महीने पहले ही नई कंपनी ज्वाइन की थी। आज 14 फरवरी शीला की कंपनी की 25वीं एनिवर्सरी थी। उस मौके पर कंपनी ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था। पूरा ऑफिस सजाया गया था। कंपनी के सभी कर्मचारी बहुत उत्साहित थे। शीला का यह पहला जॉब था और उसे कॉर्पोरेट कल्चर की आदत पड़ने में समय लग रहा था। कंपनी में हमेशा उसे कोई चुपके से देख रहा है ऐसा लगता था, पर शायद ये उसका वहम है। ये समझकर इस बात को उसने नजरअंदाज किया था। आज शीला को कुछ अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी जो उसे काफी अच्छी लग रही थी। सब लोग पार्टी को लेकर एक्साइटेड थे। जैसे ही शाम हो गई, सब पार्टी के लिए तैयार होकर ऑफिस लॉन पर जमा होने लगे। कंपनी के सभी एम्प्लॉई आज उपस्थित थे। खाने पीने की जम के तैयारी थी। शराब पेक चढ़ रही थी और उसके साथ हंसी मजाक कहर बरसा रहा था। हर कोई पार्टी एंजॉय कर रहा था। ऑफिस के यंग क्राउड को वैलेंटाइन डे के दिन इससे बड़ा मौका कहाँ मिलने वाला था। हर कोई अपने पसंदीदा पार्टनर के साथ डांस फ्लोर पर धमाल मचा रहा था। इस माहौल में शीला एक कोने में कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठी थी और ये सब देख रही थी। नताशा ने कई बार शीला को आग्रह किया, लेकिन शीला ने न शराब को हाथ लगाया, न डांस किया और न किसी को गले से लगाया। इस बीच शीला को अपनी पीठ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। घबराकर उसने पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। समय बाद शीला फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा अंदर से बंद किया, अचानक लाइट चली गई। घबराकर शीला ने अपने मोबाइल की बैटरी जलाई। दीवार पर अपनी ही छाया देखकर वह और डर गई। उसे वहां पर और एक छाया दिखाई दी, लेकिन अब शीला का सब्र टूट गया और उसने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज ही नहीं निकली। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसे एक बात का एहसास हुआ, बाहर रोशनी थी और सिर्फ बाथरूम में ही अंधेरा था। वह दौड़कर समूह में जा बैठी। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर निखिल ने पूछा, क्या हुआ शीला? एनी प्रॉब्लम? इतना क्यों डरी हो तुम? शीला ने निखिल को सारी बात बताई। निखिल बोला, ये बात है शीला, तुम डरो मत, मगर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। शायद तुमने समीर का भूत देखा होगा। समीर 5 साल पहले कंपनी में काम करता था, लेकिन प्यार में धोखा खाने के कारण निराश होकर उसने कंपनी में फांसी लगा ली थी। ऑफिस के कई लोगों ने समीर को देखा है, लेकिन समीर का भूत किसी को परेशान नहीं करता। सो डोंट वरी एंड एंजॉय द पार्टी। मतलब मुझे जो आभास होते थे वो सच थे और हकीकत में समीर का भूत मेरे आजू बाजू मंडराता था। निखिल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शीला ने गुस्से में पूछा, लेकिन निखिल स्वीटी के साथ डांस फ्लोर पे थिरक रहा था। शीला को अब पार्टी में घुटन महसूस होने लगी, इसलिए वो बिना किसी से कहे घर जाने निकली। हॉल से बाहर आने के बाद उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आ रही थी। इसी बीच किसी ने उसके कमर को छू लिया। शीला को पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने फिर से हॉल में वापस जाने का सोचा, लेकिन उसके कदम रुक से गए थे। शीला बेसब्री से लिफ्ट आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन लिफ्ट 2nd फ्लोर पे रुक गई थी। मन में कुछ सोचने के बाद शीला झट से छत की ओर भागी। वह भी उसके पीछे पीछे ऊपर आया। शीला छत का दरवाजा बंद कर सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर उसे छत पर आने दिया। रोहित शीला के पीछे छत पर आ गया था।
शीला छत पर खड़ी थी। रोहित धैर्यपूर्वक शीला के पास पहुंचा। उसने अपनी जेब में रखा गुलाब शीला को दिया और अपने प्यार का इजहार किया। शीला, पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया। विल यू बी माई वैलेंटाइन? जवाब में शीला ने रोहित से कहा, हाँ रोहित, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू रोहित। और उसने रोहित के गाल पर किस किया। उस किस ने रोहित को रोमांचित कर दिया। रोहित कुछ समझ पाता उतने में शीला ने रोहित पर हमला कर दिया। रोहित हाफने लगा और जोरों से चीखने लगा। उसकी आवाज पूरे हॉल में चली गई। सब लोग छत की ओर भागे। उधर रोहित का शरीर एक कोने में पड़ा था और उसके आजू बाजू खून फैला था। रोहित का मृत शरीर देखकर सब लोग डर गए, जिसमें शीला भी शामिल थी। लेकिन शीला के चेहरे पर अजीब सी संतुष्टता दिखाई दे रही थी। वैलेंटाइन डे के मौके पर उसे रोहित के ताजे खून की दावत जो मिली थी,